हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम स्फेयर के बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको 8 to 9 क्वेश्चंस कराए हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे की क्वेश्चन करेंगे एंड ये लास्ट वीडियो होगी ऑफ दिस फिगर और दिस 3D फिगर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक और बार उसके फॉर्मूलाज रिवाइज़ करें। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए हैं बट स्टिल इस वीडियो में हम एक और बार करते हैं सो दैट याद हो जाए हमें। अब देखें, ये होता है हमारा स्फेयर और वीकेंड से हम अपनी डेली लाइफ में बॉल तो देखते ही होंगे, ठीक है। ये होता है हमारा स्फेयर। अब स्फेयर के दो ही फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है सरफेस एरिया, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि देखो, आप ऐसे में जाओगे, सी ये आपका स्फेयर है, ये आपका स्फेयर है ना, तो इसका आप यहाँ से देखें, एक मिनट, यहाँ से देखें और यहाँ से आप पूरा ऐसे गोल घूमोगे तो ये जो कर्व्ड आएगा, ये जो कर्व में आप घूमोगे वही तो उसका कर्व सरफेस एरिया है। बट यही हमारा टोटल सरफेस एरिया भी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्फेयर होता है, क्या उसमें कोई कॉर्नर होता है? नहीं होता, पूरा गोल होता है। तो आप ऐसे जब कर्व में जाओगे तो वो पूरा टॉप से लेकर यहाँ तक पूरा कर्व में घूमेगा, इसीलिए वहाँ पर पूरा उसका जो सरफेस एरिया है वो टोटल कर्व सरफेस एरिया में कवर हो जाता है। जस्ट बिकॉज उसकी एजेस नहीं होती, देयर इज़ नो हाइट ऑफ स्फेयर, सिर्फ डायगोनल और सिर्फ डायामीटर और रेडियस होता है। दैट्स द रीज़न कि इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, नॉट कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से आपकी एक परेशानी कम होगी कि एक फार्मूला हमें कम याद करना पड़ेगा, राइट। तो दो फार्मूलेज हैं, एक है वॉल्यूम, एक है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का क्या है? 4πr³। मैंने ये चीज़ और बताई थी कि जब भी कोई वॉल्यूम का फार्मूला होता है तो हमेशा उसकी पावर जहाँ पर भी यूज़ होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी पावर क्यूब होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलवेज, आई एम टॉकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब आती है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया में क्या है, यहाँ से एक 3 हटा दो और ये जो 3 है उसमें से एक कम कर दो, ठीक है। तो दैट इज़ अवर टोटल सरफेस एरिया। मैंने फार्मूलेज पे एक अलग सी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर की सारी 3D फिगर्स, पिरामिड मतलब क्यूब से लेकर पिरामिड और प्रिज्म तक सारे फॉर्मूलेज आपको कंपाइल करके दिए हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लेना, उसमें मैंने फार्मूला को याद करने की भी ट्रिक बताई है। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आंसर क्या है, वो मैंने नेक्स्ट पेज में डाला है सो दैट स्टार्टिंग के मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे करें, क्योंकि क्या होता है अगर आंसर नीचे लिखा हो ना आप लोगों के लिए, तो आप क्या करते हो ना, सॉल्व नहीं करते हो, पहले आंसर देखोगे उसके बाद सॉल्व करोगे। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा लिखने के लिए मुझे स्पेस नहीं मिलता है, तो पहले हम ये क्वेश्चन को करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ मेटालिक स्फेयर ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज़ मेल्ट इनटू 3 स्मॉल स्फेयर्स। तो फर्स्ट लाइन क्या है कि एक मेटालिक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। उस बड़े से मेटालिक स्फेयर से हमने क्या करा, हमने उसको मेल्ट करके क्या करा, 3 स्मॉल स्फेयर बनाए, यानी कि 3 छोटे छोटे स्फेयर। अब आप फर्स्ट चीज़ यहाँ पर राइज होती है, मतलब लोगों को ना बहुत दिक्कत होती है ये जानने में कि यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, क्या वो कर्व टोटल सरफेस एरिया लगेगा या फिर वो वॉल्यूम लगेगा। और अगर ये क्यूब या क्यूबॉइड या प्रिज्म होता तो ये भी कन्फ्यूजन होती कि कर्व सरफेस एरिया लगेगा। बट एक बात देखो, आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बॉक्स को, आपका क्ले का बॉक्स है, राइट, आपने क्ले से एक बॉक्स को बनाया, और स्फेयर है तो स्फेयर का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने एक क्ले से स्फेयर बनाया, राइट। अब आप चाहते हो वो बड़ा स्फेयर बनाए, अब आप सोच रहे हो कि एक ही बड़ा स्फेयर बनाए, इससे अच्छा स्फेयर के बदले यू कैन यूज़ बॉल ऑल्सो, कि आपने एक क्ले यूज़ करके एक बड़ी सी बॉल बनाई, ठीक है। अब आपकी जो बॉल है वो एक ही बनी, बट यू वांट कि 3 बॉल बने, तो आप क्या करोगे, उसको ख़राब करके आप छोटे छोटे 3 बॉल बनाओगे। छोटे छोटे 3 बॉल बनाए तो आपकी पूरी क्ले यूज़ हो गई। अब मेरी बात देखो,
जब हम टोटल सरफेस एरिया को मेजर करते हैं तो वो क्या आता है, जो बाहर का पूरा सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया विच वी कैन टच, यानी कि वो सरफेस एरिया जिसको हम टच कर सकते हैं। क्या अंदर के वॉल्यूम को, क्या अंदर की साइड जो क्ले थी उसकी यूज़ हुई उसको सॉलिड बनाने के लिए, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ बाहर का सरफेस एरिया, तो वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। बट अगर हम वही बॉल से छोटी छोटी बॉल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप मुझे एक चीज़ बताओ, हम क्या उसकी वॉल्यूम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? मतलब जो उसके अंदर जो क्ले यूज़ हुई थी, जो उसके अंदर की जो क्ले थी, हमने क्या करा, हम क्या उससे ये बॉल्स बना रहे हैं, या फिर जो बाहर का सरफेस एरिया है सिर्फ उसी से हम ये बॉल बना रहे हैं? आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? कि हम ये पूरी की पूरी बॉल, ये पूरे के पूरे क्ले को, यानी कि पूरे के पूरे वॉल्यूम से ही छोटे छोटे वॉल्यूम्स में हमने डिवाइड करा। तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? वॉल्यूम का, राइट। पूरे के वॉल्यूम से हमने ख़राब करके ये दूसरी छोटी बॉल्स बनाई, यानी कि हमने यहाँ पर वॉल्यूम के साथ छेड़खानी करी, राइट। ये कन्फ्यूजन क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि वही एक बड़ा सा बॉल था, हमने उससे छोटे छोटे 3 बॉल बनाए। ये बड़े सी बॉल की क्या है, एक रेडियस है जो कि है 12 सेंटीमीटर, ओके, मेल्ट करके छोटा बनाया। नेक्स्ट, इफ़ द रेडियस ऑफ 2 स्मॉल स्फेयर इज़ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ थर्ड, ओके। ये जो हमने 3 बॉल्स बनाई है ना, ये हमने सेम नहीं बनाई, इन द सेंस कि हमने ये जो 3 बॉल बनाई है ये हमने अलग अलग साइज़ की बनाई है। कैसे? देखो, फर्स्ट जो बॉल है उसका रेडियस 6 है, सेकंड का है 8। अब उसने पूछा है थर्ड का क्या होगा, थर्ड का रेडियस क्या होगा, हमें ये बताना है। तो हम ये कैसे करेंगे? पहले क्या है, ये जो बड़ा है इसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, पर ये मैं अलग अलग नहीं करूँगी। देखो क्या करना है, पूरी इक्वेशन देखना आराम से। फॉर्मूला क्या होता है ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं, वरना ये नहीं करती, कुछ और करती। मैं बताऊँगी क्या फॉर्मूला क्या है। 4/3 पाई r³ ये होता है। ये सपोज़ करो मेरे बड़े वाले का है, अभी मैं वैल्यू इसमें डालूँगी। अभी ये r के बदले मैं ये लिख सकती हूँ 12, मुझे दिया है ना, तो मैं क्यों लिखूँ r, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगी 12 का क्यूब, ओके। अब बाकी के हम क्या लेंगे, छोटे वाले, तो क्या आएगा 4/3 पाई r³। r मेरा क्या है, व्हाट इज़ r, 6, यहाँ मैंने 6 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई r, नेक्स्ट का रेडियस 8 का क्यूब। नेक्स्ट 3 बॉल बनाई ना, 3 बॉल बनाई, तो नेक्स्ट का क्या होगा, हमने लेट करा है कि जो थर्ड बॉल है उसका हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट, राइट। तो पहले क्या करेंगे हम, लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड बी x। बोल रही हूँ डजेंट मीन कि आपको करना है वैसे ही, कि मतलब यहाँ पर आप लिखो लेट, नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं शॉर्ट करने के चक्कर में तो बहुत लंबी भी है, बट ये समझाने के लिए है। एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या ये सब लिखोगे, नहीं, मैं बताऊँगी क्या लिखोगे। चलो यहाँ पर आपने क्या लिखा, 3³ ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। बट क्या आप ऐसे करोगे, नहीं, क्यों, मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, क्या चीज़ कॉमन है सब में, ये कॉमन है ना, सब में कॉमन है ये 4, यहाँ पर भी इनफैक्ट कॉमन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 मिनट इसको रब कर देती हूँ। शॉर्ट ऐसे ही होता है, जब आप करोगे लॉन्ग वे से तभी तो पता चलेगा शॉर्ट कैसे होता है। अब स्टार्टिंग में ही सब बोलने लग जाते हो शॉर्ट बताओ, अरे पहले बेसिक तो समझो, जब बेसिक आएगा तभी तो शॉर्ट करोगे, या पहले से ही शॉर्ट करने लग जाओगे। अब देखो यहाँ पर बड़े वाले का तुम्हारा ये है ना 12³। अब यहाँ पर इक्वल्स टू मैं क्या करूँगी, ये 3 है ना, ये 3 कॉमन है, इसको मैं आगे लिख सकती हूँ, सब में से मैं क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी। अब यहाँ पर क्या लिखूँगी, सबके रेडियस यानी कि 6³ प्लस नेक्स्ट क्या है 8³ प्लस x³, ये लिख सकती हूँ। इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, मुझे किस चीज़ की करने की ज़रूरत थी, मुझे सिर्फ बड़े वाले का r
बड़े वाले का आर क्यूब इक्वल्स टू, मैं प्लस में क्या लिखना था, छोटे वालों का क्यूब करके ऐड। वही तो मेरा आंसर था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि ये तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो कॉमन है सब में, है या नहीं है? कॉमन है, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या ज़रूरत थी ये लिखने की? तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 12 क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस x क्यूब। दैट इज़ दी ओनली आंसर। कैसे आएगा? 44 माइनस 6 क्यूब क्या होता है? जल्दी बताओ 6 क्यूब क्या होता है? अब अगर क्वेश्चन आपको जल्दी करना है ना, तो यू हैव टू लर्न दी क्यूब रूट्स एटलीस्ट टिल 20 एंड स्क्वायर रूट टिल 30। ठीक है, अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 6 का क्यूब क्या होगा? व्हाट इज़ 6 क्यूब? दैट इज़ 216। 8 क्यूब क्या है? 8 क्यूब क्या है? ये है 5, 1 एंड 2। अरे ये क्या था? उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? एक्स क्यूब आएगा। अब क्या करना है? कुछ करने की ज़रूरत है, इन दोनों को ऐड करके क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था। अब लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट ट्रिक पता ही क्या है? ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक करो, शॉर्ट ट्रिक से 2 मिनट में हो जाता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना तुम्हें। जो बड़ा वाला है ना, उसका रेडियस का क्यूब करो और छोटे वाले रेडियस का क्यूब से इसको माइनस कर दो। क्या करो? छोटे वाले रेडियस के क्यूब से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एक्स क्यूब एंड ये आंसर निकल जाएगा। बट ये आया कैसे आया? ये ऐसे आया। ठीक है, समझ आया? अब देखो आंसर में वही करा है। क्या करा है? ये देखो, ये तुम्हारा पूरा है, इक्वेशन बनी। उसके बाद क्या करा? कॉमन लिया सब और क्या करा? कैंसिल आउट करा। तो एट द एंड क्या बचा तुम्हारा? रेडियस ये बचा। एक्स क्यूब कितना आया? 1000। तो आर कितना आएगा? 10। दैट्स हाउ यू विल फाइंड योर आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेट ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस इतना इज़ 4 kg। यानी कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेयर है जिसका वेट कितना है? 4 kg है। द वेट ऑफ हॉलो स्फेयर मेड विथ सेम मेटल whose outer diameter is इतना and inner diameter is इतना। अब इसका वेट बताना है। अब यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हॉलो स्फेयर का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? पहले वो देख लेता फॉर्मूला। अब देखो, आपका जो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, पहले उसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अब हॉलो स्फेयर का मतलब क्या होता है? जो आपका स्फेयर है ना, वो बीच से खाली होगा। ये पार्ट जो है वो खाली होगा। बल्कि जो पहले हम क्या करते थे, सॉलिड जो स्फेयर करते थे, वो आपका क्या होता था? वो आपका पूरा सॉलिड होता था, यानी कि कहीं से खाली नहीं होता था। जैसे मैंने क्ले की बात करी, जब आप क्ले से अपना कोई बॉल बनाते हो तो क्या उसके बीच में जगह होती है? नहीं, वो क्ले जो है वो पूरा कवर करती है उसको, यानी कि पूरा उसको अंदर से फिल करती है, तभी तो एक सॉलिड बॉल बनती है, राइट। तो वैसे ही सॉलिड स्फेयर होता है जिसके अंदर कहीं भी स्पेस नहीं होती है और जो पूरा सॉलिड होता है। वेरएज़ अगर हम बात करें हॉलो की, तो हॉलो जो होता है वो अंदर से खाली होता है। जैसे हॉलो मीन्स क्या होता है? अंदर से एम्प्टी होता है, राइट। अब बात आती है कि हॉलो जो स्फेयर होता है, अगर वो अंदर से खाली है तो उसके 2 रेडियस क्यों होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेडियस दिख रहा है, एक स्मॉल आ रहा है, एक बिग आ रहा है। डायामीटर भी वैसे ही स्मॉल डी एंड बिग डी। वाई? उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हॉलो भी बना रहे हो ना, तो वो कुछ ना कुछ, वो मेटल कुछ ना कुछ उसका एरिया तो लेगा बनने में। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपका होता है ग्लास, ठीक है, ग्लास का ग्लास होता है, मतलब कांच का ग्लास होता है, ऐसा होता है। तो देखो वो जो ग्लास है बनने में कुछ शीशा यूज़ करेगा, तो जो शीशा वो कवर करेगा वो हर तरफ से यूज़ होगा ना उसको बनने के लिए, तभी तो अंदर जो हॉलो स्पेस है वो रहेगी, समझे। वैसे ही क्या होता है,
स्फेयर का होता है, ये स्फेयर है, ये उसकी बड़ी वाली रेडियस है। बट ये जो एरिया है ना, ये वो एरिया है जो उसको मेटल या जिससे भी वो बन रहा है वो एरिया ले रहा है उसको बनने के लिए। इसीलिए अंदर का जो स्मॉल रेडियस होता है दैट इज़ व्हाट दी हॉलो सरफेस, दी हॉलो पार्ट और दी हॉलो एरिया। वेयरएज जो बाहर का रेडियस होता है दैट इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय द मेटल, राइट। ये रेडियस बड़ा वाला क्या है, ये हॉलो पार्ट को भी कवर कर रहा है और ये मेटल पार्ट जिससे भी वो बना है वो भी कवर कर रहा है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द मेटल यूज्ड टू मेक द हॉलो स्फीयर। उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, ये छोटा वाला रेडियस और ये बड़ा वाला रेडियस दोनों से वॉल्यूम निकाल के माइनस करते हैं। और रीज़न बीइंग कि जो छोटा वाला रेडियस होता है उससे जो वॉल्यूम निकलता है वो इतना निकलता है, वेयर एज जो बड़ा वाला रेडियस होता है उससे जो एरिया निकलता है वो पूरे का निकलता है। तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ये पार्ट मिलता है, ये पार्ट। अब आपको समझ आया क्यों? बिकॉज़ देखो छोटा वाला रेडियस इतना, इससे हमने माइनस कर दिया व्हाट, इससे हमने माइनस कर दिया ये इतना। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कॉमन पार्ट हट जाएगा तो बचेगा कितना, इतना बचेगा। दैट्स वाई वी सबट्रैक्ट द बिग रेडियस, so small radius from the big, or we can say the small volume from the big, so that we can know what is the area used by the metal to form the sphere। इसीलिए हमें पता चलता है। अब इसके जो फॉर्मूलाज है उसको देख लेते हैं। ये है फॉर्मूलाज। एक्चुअली यहाँ पर मैंने सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करी है। वाई? बिकॉज ज़्यादातर में जो सरफेस एरिया होता है वो पूछा नहीं जाता, मोस्टली बहुत रेयर केसेस होता है। अभी तक तो 0.1 जहाँ पर हॉलो स्फीयर के बारे में बात करी है, उसके सरफेस एरिया के बारे में। तो वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम का ये फार्मूला है। ऑल्दो मैंने वॉल्यूम के और इवन सरफेस एरिया का फार्मूला भी अपने जो फार्मूला वाली वीडियो है उसमें कवर करा है। तो जिसको अगर वो वीडियो देखनी है या जिसको जानना है वो वहाँ जाके देख सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करूँगी, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होता है, अब आप देखो रिलेट करना। जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट यहाँ पर हमने ये अलग है, हमारा आर अलग है। वाई? बिकॉज जो आप हॉलो स्फीयर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर 2 रेडियस आते हैं, जैसे मैंने बताया, एक स्मॉल रेडियस एक बिग रेडियस, ठीक है। एक स्मॉल रेडियस एक बिग रेडियस। इस क्वेश्चन में ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको क्यों दिखाया है, सो दैट आप इजीली समझ पाएँ। जो R2 है दैट इज़ द बिग रेडियस और द बिग सरफेस और द बिग सर्कल, राइट। और द R1 है दैट मीन्स द स्मॉल रेडियस। तो यहाँ पर क्या है कि हमने बड़े रेडियस से छोटा रेडियस वी ऑलवेज सबट्रैक्ट बिग रेडियस फ्रॉम द स्मॉल रेडियस, ठीक है। तभी तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर आप उल्टा कर दोगे तो आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, एंड वॉल्यूम कैन नेवर बी ऑन नेगेटिव, राइट। तो हमने क्या करा, वही करा जो हम अपने स्फीयर में करते हैं नॉर्मल। चेंज यहाँ पर ये है कि हमने बड़े वाले स्फीयर को, बड़े वाले रेडियस को या सर्कल के रेडियस को छोटे वाले सर्कल के रेडियस से माइनस करा, और जो गैप बचेगा दैट विल बी द हॉलो स्फीयर, राइट। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि मैम अभी आपने बताया कि हॉलो रेडियस, हॉलो जो स्फीयर होता है उसमें ये होता है, तो ये तो हमारा ये आया। अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी, मैंने क्या करा, मैंने बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला, तो उसका रीज़न क्या है। अब देखो हम यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, जो किसी चीज़ को घेरेगा। मतलब वॉल्यूम मतलब होता क्या है, वॉल्यूम मतलब होता है वो क्वांटिटी को, जहाँ पर क्वांटिटी की बात आती है। देखो अब ये हमारा स्फीयर है तो ये हमारा वॉल्यूम होगा, राइट। यही हमारा वॉल्यूम होगा ना, होगा या नहीं होगा, यही तो हमारा वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है ना, ये जो बॉल है, ये जो हॉलो स्फीयर है, उसको बनने में यही वॉल्यूम तो यूज़ हो रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े वाले स्फीयर से, बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला रेडियस माइनस कर रहे हैं।
आई होप समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। द वेट ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फेयर ऑफ अ रेडियस इतना इज़ 4 kg। यानी कि एक सॉलिड मेटालिक स्फेयर है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, वेट कितना है उसका 4 kg है। वेट ऑफ द हॉलो स्फेयर मेड विद द सेम मेटल, यानी कि वेट बताना है स्फेयर, हॉलो स्फेयर का, किसका, हॉलो स्फेयर का, सेम मेटल से बना है, आउटर रेडियस है इतना, आउटर डायामीटर है इतना एंड इनर डायामीटर इतना। सबसे पहले काम, डायामीटर को रेडियस में चेंज करो, ठीक है। कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 8, ये होगा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला है क्वेश्चन में कि एक आपका सॉलिड मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड वेट है 4 kg। वेट ऑफ द हॉलो स्फेयर, अब आपको बताना है वेट ऑफ द हॉलो स्फेयर क्या होगा अगर उसको बनाने में हमने कितना मेटल यूज़ करा है। हमारा डायामीटर कितना है, 16 सेंटीमीटर है आउटर एंड इनर है 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें हॉलो वॉल्यूम का एरिया लगाना है, हॉलो वॉल्यूम का, हॉलो स्फेयर के वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला लगाना है, फ्रॉम विच विल गेट दी आंसर कि हमारा यूज़ कितना हो रहा है, हमारा वॉल्यूम कितना है। फिर हमें क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 kg, दैन व्हाट विल बी दैट, जो भी आंसर आएगा दैट इक्वल्स टू हाउ मच kgs। अब देखते हैं कैसे करना है। जिसको आता है या जो भी ट्राई करना चाहता है पहले वो पॉज करे वीडियो एंड ट्राई करे एंड देन आंसर चेक करे। अब देखो क्या करा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फेयर 4 सेंटीमीटर है, ओके। व्हाट डज इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये हमारा, हमने क्या करा, वो रेडियस को हमने इसमें पुट करा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फेयर निकाला। कैसे निकालेंगे, सेम रेडियस बट जो 2 रेडियस आपको दिया उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अब वेट कैसे आएगा, इसका वेट कितना है 4 kg, राइट। अगर इसका वेट 4 kg है तो इसका कितना होगा, कितना होगा इसका, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब आप इसको देख के घबराना मत, कुछ नहीं था इसमें। वाई, देखो क्या करा इसमें, कुछ नहीं करा। अगर आप इसको सॉल्व करो ना तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। जो वॉल्यूम आया यानी कि ये हमारा है, ये उसने क्या बोला 4 kg वेट है, किसका है, इसका है, डिवाइड में इसको डाल दिया। अगर इतने वॉल्यूम का वेट 4 kg है तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ वॉल्यूम 2, यानी कि जो हमारा न्यू स्फेयर बना है, यानी कि ये बना है। इसको सॉल्व करने पे आपका ये आंसर आ जाएगा एंड दैट इज़ वेरी इजी। खाली आप क्या कर रहे हो कि ये देख के घबरा जा रहे हो, इतना बड़ा क्या लिखा है, कुछ नहीं है। पहले का जो 4 kg है ना, किसका है, इसका वेट है, यानी कि 4 kg वेट है इसका, तो इसका कितना होगा, यानी कि हमने क्या करा, इंटू कर दिया, दैट्स ऑल। सॉल्व करोगे यू विल गेट दी आंसर। पाई से तो पाई पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद कुछ है करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है CGL में। अ हेमिस्फेयर हैज़ 28 सेंटीमीटर ऑफ डायामीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। यानी कि एक हेमिस्फेयर है, व्हाट इज़ हेमिस्फेयर, नथिंग बट हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है, स्फेयर का हाफ, दैट इज़ वाई वी कॉल इट हेमिस्फेयर, राइट। तो अगर उसका डायामीटर कितना है 28 है, देन व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया। कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ है, फॉर्मूला लगाना है बस। फॉर्मूला क्या होता है, ये है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का ऑफ अ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के यू विल गेट द आंसर दिस। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टोटल surface area of and the curved surface area of a hemisphere having 2 centimeter diameter। यानी कि क्या डिफरेंस होगा बिटवीन व्हाट, बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर जिसका 2 डायामीटर है, 2 सेंटीमीटर डायामीटर है। अब देखो इसमें कुछ करना है, पहले बताओ इसमें कुछ है करने के लिए। अब आप बोलोगे शॉर्ट ट्रिक, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। मैंने बताया उस वीडियो में जिसमें हमने सारे फॉर्मूले इसके बारे में डिस्कस करा है, राइट। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया तो अभी हमने देखा 2πr²। अब देखो डिफरेंस पूछा है ना, राइट, डिफरेंस पूछा है
ये मत करने लग जाना, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो फिर इन दोनों को माइनस करो। नो, पहले ही सॉल्व कर दो ना, जब पहले बाद में जाके माइनस करना है तो पहले माइनस कर दो जब दिख रहा है। आंसर क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई इज़ व्हाट 20। पाई को तो छेड़ना ही नहीं है हमें, पाई में ही तो आंसर दिया है, तो आर स्क्वायर करना है हमें बस। आर क्या है हमारा, दैट मीन्स दिस इज़ द आंसर। कितना ईजी आंसर था। ओके नॉट दिस, मेरी जैसी गलती मत करना, सबसे पहले डायमीटर दो देखो तो वहाँ पर हमेशा पहले रेडियस कर लो, ठीक है। अभी मेरी जैसी गलती कर देते तो आंसर 4 हो जाता, जहाँ के आंसर पाई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ 3.5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, इट इज़ पेंटेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 6 पर 10 स्क्वायर मीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है ऐसी, उसको पेंट करा, रेडियस भी बता दिया 3.5, उसको जब पेंट करा हमने, उसको पेंट करा बाहर से भी एज वेल एज अंदर से भी। अब पेंट की कॉस्ट देखो कैसे बना के दी है तुम्हें, बोला है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करोगे, इतना पेंट करोगे तो तुम्हें 5 रुपये पड़ेगा। सीधी सी बात है, इतना पेंट करेंगे 5 तुम्हारा पड़ेगा, 5 रुपये पड़ेगा। तो आंसर क्या है, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर कैसे निकलेगा, बोला क्या है क्वेश्चन में निकालने के लिए, क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कि तुम्हें ना पूरी बॉल पेंट करनी है, तो बताओ फिर कितना लगेगा, तो बताओ फिर कितना पैसा तुम्हें पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब जब तुम बॉल पेंट करने जाओगे तो वॉल्यूम निकालोगे उसका कि टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, मुझे बताओ। तुम्हें बॉल को पेंट करना है ना, या तो बॉल को भरना है, अगर बॉल को भरना होता तो तुम वॉल्यूम निकालते, बट यहाँ पर तुम्हें पेंट करना है बॉल को, दैट मीन्स सरफेस एरिया, तुम उसकी सरफेस एरिया में ही तो पेंट करोगे, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। फॉर्मूले जहाँ पर भी मिले ना सारे रिवाइज करने के लिए बैठ जाया करो, सारे, अगर एक चीज़ पूछे तो उसी चीज़ का सारे फॉर्मूले जितने भी हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करना हमें, बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू डालनी है, फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद काम स्टार्ट है। कैसे, देखो, अरे यार, देखो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तुमसे बोला यहाँ पर कि 5 रुपये पड़ेंगे तुम्हें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो यहाँ तक तुम्हारा 77 है, 10 का तुम्हें पड़ेगा 5, तो यहाँ पर तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता चल गया 70 का कितना, अगर 10 का 5 पड़ेगा तो 70 का कितना पड़ेगा, कैसे करोगे। सबसे बेस्ट है एक चीज़ करो, क्या करना है, इतना 77 इंटू 2, वाई टू डू दिस, देखो क्योंकि उसने क्या बोला, उसने बोला बॉल को तुम्हें बाहर भी पेंट करना है और अंदर भी पेंट करना है। हमने कर्व सरफेस एरिया कहाँ का निकाला, बाहर का या अंदर का, जहाँ का भी आपने निकाला है, पर 2 तरफ करना है ना पेंट, अंदर भी बाहर भी, तो हम इसको 2 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, राइट। 2 से इंटू कर दिया, उसके बाद अब हमारा टोटल कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे बोला उसने कि 10 सेंटीमीटर का कॉस्ट है 5 रुपये, उल्टा लिख दिया, 10 सेंटीमीटर की कितनी कॉस्ट है, 5 है, तो इसको 1 मिनट, 5 रुपये है 10 सेंटीमीटर की, तो इससे क्या निकलेगा, 1 सेंटीमीटर विच इज़ व्हाट हाफ रुपये, यानी कि आधे पैसे या 50 पैसा, जितना भी बोल सकते हो। तो इसका कितना लिखिएगा, इसका कितना लगेगा, इंटू डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, वाई, बिकॉज 1/2 आया था ना आंसर 1 का, तो इतने का कितना आएगा, 77, दैट इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्फेयर एंड अ हेमिस्फेयर हैव द सेम सरफेस एरिया, यानी कि एक स्फेयर और एक हेमिस्फेयर दोनों का सरफेस एरिया जो है वो क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उनकी वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, एक
हेमिस्फेयर है, एक स्फेयर है, दोनों का सरफेस एरिया जो है वो क्या है, सेम है। तो बताओ उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? कुछ करना है इसमें? नहीं करना, फॉर्मूले के गेम है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर एंड सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर इक्वल है, तो वही करते हैं हम, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। यहाँ से हमें क्या पता चला, आर का रेशियो, राइट। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि आर का रेशियो कैसे, पाई से पाई का तो कर दिया, तो यही बचेगा ना, ये निकल जाएगा इजीली। दोनों के आर का रेशियो निकल गया। उसके बाद वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो दोनों के, राइट। वॉल्यूम के फॉर्मूला लिखो, उसमें आर की वैल्यू डाल दो। क्या डाल दो, आर की वैल्यू। क्या आंसर आएगा, उनका रेशियो आ जाएगा वॉल्यूम का। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर एक स्फेयर का रेडियस 10% से इंक्रीज़ होता है, दैन द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय। वॉल्यूम किससे इंक्रीज़ होगा? लास्ट वीडियो में कराया है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, देखो क्या करा है, लेट द इनिशियल रेडियस बी आर। इनिशियल रेडियस आर रख दिया, तो वॉल्यूम कितना बना, इतना बना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला 10% से इंक्रीज़ हो रहा है रेडियस। मैंने क्या करा, रेडियस है उसको 10% से इंक्रीज़ कर दिया, मेरा क्या बना, न्यू रेडियस। क्या बना मेरा, न्यू रेडियस। अब देखो न्यू रेडियस कितना है, कितना है न्यू रेडियस, 11 आर बाई 10, 11 आर बाय। उसके बाद क्या करेंगे, न्यू वॉल्यूम में वो लगा देंगे। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, उससे बेटर क्या है, एक मेथड देखो, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज़ होगा वहाँ पर करवाऊँगी, जहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं है वहाँ पर नहीं करवाऊँगी। देखो यहाँ पर हमने क्या है, एक्स 10% रखा। अब परसेंटेज इंक्रीज़ कितनी बनेगी आपकी, कितनी बनेगी, 1 + 10/100³ -1। क्या है ये टेक्निक है, किस में सिखाया था मैंने, वीडियो में। कैसे करना है, जब भी इंक्रीज़ होगा, वो वीडियो देखने की, जब आप एक चीज़ कर रहे हो ना तो उसकी स्टार्टिंग से वीडियो देखो। अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे ना तो आपका बेस बनेगा। जब बेस बन जाएगा ना तो आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी ही नहीं होगी। अब आपने अगर पहले फर्स्ट वीडियो में, नॉट फर्स्ट, सेकंड वीडियो में, फर्स्ट में तो फॉर्मूलाज कराए थे, सेकंड में आपको क्या कराए थे, सारे फास्ट ट्रैक मेथड कराए थे मैंने, कौन कौन से कहाँ पर यूज़ होंगे। अगर आपने वही नहीं देखा है तो मैं कैसे बताऊँगी अब, ठीक है। जब मैंने वहाँ एक्सप्लेन करा तो कितनी बार और एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर क्या करना था आपको, यहाँ पर था x, इसके बदले हमने रखा जो इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका टोटल इंक्रीज़ आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इस वे से सॉल्व करोगे तो इट विल बी थोड़ा ज़्यादा लॉन्गर, सो दैट्स वाई देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ इंक्रीज्ड बाय 3%, then what percentage increase takes place in the surface area of the sphere। यानी कि अगर रेडियस किसका, स्फेयर का, इंक्रीज़ हो रहा है कितने से, 3% से, then what percentage increase takes place in the surface area। रेडियस अगर आपका 3% से इंक्रीज़ हो रहा है, इनिशियली इट वॉज x, ठीक है, इनिशियली इट वॉज x एंड नाउ is increasing by 3%, so what will be the increased surface area। इसका increased surface area कितना होगा, ठीक है। यानी कि पहले जो x से अब x में 3% और ऐड करके जो बनेगा तो increased कितना होगा। अब कैसे करना है, देखो क्या है, ये मेथड है जो कि मैंने पहले सिखाया है। ये है आपका फॉर्मूला, कैसे इंक्रीज्ड सरफेस एरिया निकालने का। क्या करना है, ये है फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, x के बदले जितना इंक्रीज़ हो रहा है वो पुट करना है एंड द रिजल्ट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब ये जो बच्चा पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा है उसको ना ये देख के समझ आ गया होगा ये क्या है, टेक्निक कैसे बनी। अगर आपने सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है कि पहले x% मिला, उसके बाद वही डिस्काउंट x% मिला दोबारा, ठीक है। पहले 100 का में से है x% मिला, उसके बाद जो बचा उसमें से x% मिला, उसमें ये यूज़ होता है। दिस इज़ नथिंग, जस्ट अगर आप इसको बाइफिकेट करके लिखें, देखो क्या होगा ये पता है, x + x + x ×
x/100, तो ये टोटल आपका आ जाता था जितना आपको डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, वो x प्लस x के बदले आपको क्या कर दिया, 2 × x कर दिया, और यहाँ पर x × x के बदले आपको x² करके दे दिया, ठीक है। एट द एंड होगा वही सक्सेसिव डिस्काउंट, इंक्रीज़ हुआ है 3% से, तो टोटल इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इज़ व्हाट, दिस, ठीक है। आई होप यहाँ पर इतना कुछ समझाने के लिए है नहीं। यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर बस बात आ रही है डिक्रीज़ की। अब जहाँ पर बात आएगी डिक्रीज़ की, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, -2x प्लस वही माइनस आपका x × -x, तो ये तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, माइनस वाला लगाना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आप वही वहाँ पर बस क्या है, x के बदले -x रखना है, एंड द आंसर विल बी C, ठीक है। इसमें इतना कुछ समझाने वाला था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज़ मेल्टेड एंड स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर फॉर्म्ड, यानी कि एक बड़ा मेटल मेल्ट करके छोटे सरफेस एरिया का जिसका सबका रेडियस जो है वो सेम है वो बना। नेक्स्ट, 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज़ लॉस्ट इन द प्रोसेस, यानी कि वो जो उनका मेल्टिंग एंड उसको रीबिल्ड करने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में जो है 10% ऑफ द वॉल्यूम क्या है, वो डिज़ोल्व हो गया। नेक्स्ट, the smaller sphere have a radius that is 1/9 of the large sphere radius, यानी कि जो स्मॉलर सरफेस है, जो स्मॉलर स्फेयर है, उसका रेडियस कितना है, 1/9 है किसके, बड़े वाले का, 1/9 रेडियाई जो है वो किसका है, स्मॉलर वन का। ओके, नेक्स्ट, इफ़ 10 लीटर ऑफ पेंट वॉज नीडेड टू पेंट द लार्जर स्फेयर, हाउ मच लीटर नीडेड टू पेंट द स्मॉलर स्फेयर, यानी कि अगर 10 लीटर पेंट लगता है किसके लिए, टू पेंट द लार्जर स्फेयर, यानी कि बड़े स्फेयर को पेंट करने के लिए, तो हाउ मच लीटर विल बी नीडेड टू पेंट द स्मॉलर स्फेयर, यानी कि छोटे स्फेयर को पेंट करने के लिए कितना लीटर यूज़ होगा, कितना लीटर यूज़ होगा वो निकालना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम हमसे बोला उसने कि मैंने एक बड़ा, पहले पूरा एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, काफ़ी बड़ा है ना, तो एक बार देख लेते हैं। बड़ा स्फेयर था, उसको मेल्ट करके उसने छोटे छोटे स्फेयर बनाए। ये जो मेल्टिंग प्रोसेस था ना, इसमें उसका 10% वॉल्यूम जो है वो हट गया या फिर वो डिज़ोल्व हो गया, यानी कि उसका रिड्यूस हो गया एट लास्ट, मानो 10% वॉल्यूम जो है उसका रिड्यूस हो गया। तो इसको बड़े वाले को पेंट करने के लिए उसको कितना, 10 लीटर पेंट लगता था। तो बताना है ये जो छोटे वाले बने हैं उनको पेंट करने के लिए उसको कितना लीटर पेंट लगेगा, पूरा क्वेश्चन ये है। अब देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम है उसका, ठीक है, लेट आर बी, रुको, एंड रेडियस ऑफ आर, रेडियस बी आर आफ्टर मेकिंग स्मॉलर स्फीयर। ओके, फिर उसके बाद जो स्मॉल आर है दैट इज़ व्हाट, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, एंड जो बिग आर है, जो बड़ा आर है, दैट assume that it be the radius of a bigger या big sphere, ठीक है। अब हमसे क्या बोला उसने, जो वॉल्यूम था ना उसमें से 1/10 ऑफ वॉल्यूम माइनस हो गया, इतना बचा हुआ वॉल्यूम हमने सब में डिवाइड करा है। यही बोला उसने, क्यों, जब वो कन्वर्ट करा था, कन्वर्जन के प्रोसेस में उसका 1/10 ऑफ द वॉल्यूम डिज़ोल्व या गेट लॉस्ट, नॉट दैट वाला गेट लॉस्ट, मतलब लॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इक्वेशन कैसे बनी, समझ आया, वॉल्यूम है 1/10 ऑफ माइनस हो गया, ठीक है, कितना वॉल्यूम बचा, कितना वॉल्यूम बचा, इतना बचा वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, फिर इतना वॉल्यूम बचा तो 1/9, तो ठीक है। बाकी ये v का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³, राइट। तो ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल्स टू 1/9 ऑफ द रेडियस ऑफ द बिगेस्ट स्फीयर, ठीक है, ये गिवन है, देखो यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद कैसे करना है, इसके बाद बोला है नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, यानी कि नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या है, कैसे निकालेंगे हम, जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसमें से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे।
अब देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरा वॉल्यूम है उसमें से 1/9 और 1/10 आई गेस वो माइनस हो गया है, राइट। तो वो जो हमने माइनस करके निकाला वॉल्यूम, ये आया था, और ये हम लेंगे क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम जो है छोटे स्फेयर में डिवाइड हुआ है, नॉट द होल वॉल्यूम। 9/10 ऑफ द वॉल्यूम इज़ डिवाइडेड बिटवीन द स्फेयर, द स्मॉलर स्फेयर। क्यों? क्योंकि 1/10 तो आपका कहाँ डिज़ोल्व हो गया बनते बनते, ठीक है। तो एट द एंड बचा कितना? 9/10 बचा ना, है ना। तो हम वो डिवाइड करेंगे, राइट। वही हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मैंने ये बड़ा वाला वॉल्यूम लिया, अब इससे मैं क्या करूँगी? छोटे वाले स्फेयर के वॉल्यूम को डिवाइड करूँगी, राइट। मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ स्फेयर मिलेगा, कितने बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने डिवाइड करा, मेरे पास आंसर ये आया, राइट। सरफेस एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट स्फेयर इज़ इतना, ठीक है। इतना सरफेस एरिया वो 10 लीटर पेंट चाहिए, ठीक है। तो इतने को कितना चाहिए होगा? अब ये कैसे करेंगे हम? जब हमसे बोला है 4πr स्क्वायर को 10 लीटर, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल था जिसमें हमने 1/10 माइनस नहीं किया था, वो वाला, उसको 10 लीटर पेंट चाहिए था पेंट करने के लिए। बट अब बताओ इतने को कितना लीटर पेंट चाहिए होगा? कैसे निकालें अब इसको? देखो देखो, इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? होप इतना क्लियर होगा। कोई भी डाउट आए ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखो, सरफेस एरिया, अब हमें कितना सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर ये है, इसको कितना 10 लीटर पेंट लगता है। तो सरफेस एरिया ऑफ इतना स्मॉलर स्फेयर विल रिक्वायर्ड हाउ मच पेंट। तो क्या करेंगे हम? 4, ये हमारे क्या है? नंबर ऑफ स्फेयर हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्फेयर इनटू क्या करेंगे हम? सरफेस एरिया से करेंगे। किससे करेंगे? सरफेस एरिया से। फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अब बारी आती है कि यहाँ पर हम r/9 क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में अभी मैंने क्या बताया, करते हुए क्वेश्चन बताया कि r इज़ इक्वल्स टू व्हाट? r/9। जो हमारा स्मॉलर r है वो किसके इक्वल है? बड़े r के 9th पार्ट के इक्वल, राइट। 1/9 ऑफ द बिगर रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर स्फेयर। इसीलिए हमने यहाँ क्या रखा? r के बदले हमने क्या रखा? r/9, राइट। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करा, राइट। आंसर आया, राइट। आंसर को क्या करेंगे? 10 से इंटू कर देंगे, राइट। कितना आ जाएगा? 81 लीटर। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। और इसमें हमारा इतना ही रहेगा, और स्फेयर में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आई होप गाइस यू लाइक माय वीडियो। और कोई भी अगर डाउट हो रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी कमेंट बिलो अगर कोई डाउट हो। इफ़ यू वांट एडवांस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और एनी अदर चैप्टर जितने भी अभी तक मैंने करा लिए हैं तो कॉन्टैक्ट मुझे कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको चाहिए कि मैं कोई नेक्स्ट में कोई और टॉपिक कराऊँ, ठीक है, आफ्टर दिस वॉल्यूम सरफेस एरिया ख़त्म हो जाए, इसके बाद अभी हमारा काफ़ी है, फ्रस्टम है और प्रिज्म बचा है हमारा, प्रिज्म एंड पिरामिड, जो कि काफ़ी रेयरली लोग कराते हैं, तो मैं वो कराऊंगी। और अगर आप लोगों को चाहिए इस चैप्टर के बाद मैं कोई और चैप्टर स्टार्ट करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। जो मैंने सोचा है दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट स्टिल यू कैन टेल मी कि मैं नंबर सिस्टम कराऊँ या ज्योमेट्री कराऊँ, तो आप मुझे बता देना, मैं वही स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।